ये है हमारा पार्ट 2 और इसमें हम वीडियोस नहीं शॉर्ट्स देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Three men were sitting in this hospital until this happened. तीन लोग बैठे हुए हैं और ये होता है उनके संग। The wheelchair moved on its own and was clearly recorded in the camera. Was it a prank or an actual horror incident? एक्चुअल था, ये प्रैंक हो ही नहीं सकता है। देखो वो डॉक्टर, वो नर्स जो भी था और ये भी भाग गए, तो इसका मतलब ये एक्चुअली ये प्रैंक नहीं है। और वो व्हील चेयर खुद कैसे हिल सकती है? This is Alexi. She's about to play musical chairs alone, and what was about to come was disturbing. तो वो म्यूजिकल चेयर्स खेल रही है। Suddenly, something happened around her. The camera didn't actually capture the footage, but it's confirmed that she was not alone. Well, some things should never be tested. What? फिर से यार। Suddenly, something happened around her. The camera didn't actually capture the footage, but it's confirmed that she was not alone. Yes, well, some things should never be tested. कैप्चर नहीं हुआ। So what happens is, this woman suddenly wakes up in the middle of the night, and out of nowhere, the door just starts opening by itself. At first, she's confused, but what happens next? See it yourself. What the fuck? We got waking up! मैं तो उठी ना, चाहे मुझे आवाज़ भी आ रही है या फिर मैं उठ भी गई हूँ, मैं तो सो जाती, मैं तो सोने की एक्टिंग कर लेती। She thought it was just a dream, but the camera caught everything. Still think ghosts aren't real? रियल भाई रियल। तो अभी हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं और ये जो था ये नाइट आवर्स की वीडियो थी। तो अब हम दूसरी वीडियोस की तरफ बढ़। तो अब ये वीडियो हम देख रहे हैं @horrorfiles की। सो लेट्स गेट स्टार्ट। I set up baby monitor under my stairs. ये क्या था? Guys, this is so creepy. अब हम नेक्स्ट शॉर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। मेरे हाथ लिटरली काँप रहे हैं, गूज बम्स आ गए मेरे। क्या हो रहा है? Guys, this is so scary. I sit for hours telling all the bluebirds. You nest the flowers. What are you doing? Squirrel. And I'll play hiding. Okay? किसी ने उसे खींचा है। रुको गाइस, फिर से देखो। Oh my God. I told my son to watch this video. Okay. Let's see. It disappeared. I told my son to watch this video. Literally. क्या? I don't see. ये रुक क्यों गया?
शायद ये बता रही है, नहीं तो स्केरियस्ट मोमेंट कॉट ऑन कैमरा। Literally OMG. So let's see this video once. ड्राइंग जिसे देखकर एक फैमिली अपना घर ही छोड़ के भाग गई। तो एक बार एक 7 साल का बच्चा अपने घर में एक ड्राइंग बना रहा होता है। जबकि उसे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था, तो उसके माता पिता उसे बहुत सारे कलर्स लाके देते हैं। लेकिन एक दिन जब उसकी माँ उसकी सारी ड्राइंग्स देख रही होती है, तो उनमें से एक ड्राइंग देखकर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उस ड्राइंग में एक अजीब सी लड़की एक बच्चे का हाथ पकड़ के रहती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई उसके स्कूल की दोस्त होगी। फिर भी वो अपने बेटे से पूछती है कि बेटा ये ड्राइंग में लड़की कौन है। तभी बच्चा बोलता है कि ये मेरी दोस्त है जो रोज मुझसे मिलने आती है और इसका नाम लिली है। तभी उसकी माँ को लगता है कि उसने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना रखी है और ये बात अपने पति को बताती है। लेकिन उसका पति लिली नाम सुन के शॉक में चला जाता है, क्योंकि लिली उसकी छोटी बहन का नाम था जो बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। अब दोनों डरकर अपने बेटे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटा ये जो आपकी दोस्त है वो आपसे कब मिलने आती है। तभी बेटे ने बताया कि ज्यादातर वो रात में आती है और अभी भी वो यही रूम में खड़ी है। ये सुनकर उसके माता पिता डरकर चिल्लाने लगते हैं और अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। एक ऐसी भूतिया ड्राइंग जिसे देखकर एक फैमिली वो उसकी जो बहन है वो एक्सीडेंट में मर गई और वो ही उससे उसकी फ्रेंड है। व्हाट? स्किन वॉकर इन होटल? स्किन वॉकर? व्हाट? एक होटल का है जहाँ पर एक स्किन वॉकर पाया गया था। दरअसल एक वेट्रेस एक रूम के अंदर जा रही थी और वहीं पे एक लड़का खड़ा था जो कि उसकी वीडियो बना रहा था। लेकिन देखते ही देखते वो वेट्रेस एक जानवर में बदल जाती है। वीडियो देखो। अब आपको क्या लगता है कि ये कोई सच में स्किन वॉकर थी या फिर ये वीडियो एडिटेड है? कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो दुबई के एक होटल का है जहाँ पर एक स्किन वॉकर पाया गया था। दरअसल एक वेट्रेस एक रूम के अंदर वीडियो एडिटेड है। कमेंट्स में जरूर बताना। लड़की गिरी और वो आई थिंक दिस इज नॉट एडिटिंग। ये वीडियो दुबई के एक होटल का है जहाँ पर एक स्किन वॉकर पाया गया था। दरअसल एक वेट्रेस एक रूम के अंदर जा रही थी और वहीं पे एक लड़का। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज की स्टोरी जो है वो हमें रोहन ने शेयर करी है, जो कि बेसिकली आसाम से है। एंड ये जो इंसिडेंट है वो रोहन के साथ नहीं बल्कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि 2 हफ्ते पहले ही आसाम शिफ्ट हुई है, उसके साथ हुआ था जब वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी मेरे बारे में नहीं है, ये मेरी एक फ्रेंड के बारे में है जो कि 2 हफ्ते पहले ही आसाम शिफ्ट हुई है और एक नए अपार्टमेंट में रह रही थी जब तक उनकी फैमिली को एक नया घर नहीं मिल जाता। और उस फ्रेंड का नाम है मीना। मैं मीना से स्कूल में मिला और हम फ्रेंड्स बन गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। हमें फिर एक हिस्ट्री क्लास के प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर बनाया गया और हमें एक मॉडल बनाना था। आसाम आए हुए मीना को अभी 1 ही वीक हुआ था और वो एक होटल अपार्टमेंट टाइप जगह पर रह रही थी। मैं अपने स्कूल से थोड़ा दूर रहता हूँ उसके कंपैरिजन में, तो हमने डिसाइड किया कि स्कूल से कुछ मटेरियल लेके उसके अपार्टमेंट में चलते हैं। लास्ट मंडे जब मैंने उसके अपार्टमेंट में एंटर किया तब मुझे ठंडी हवा सी फील हुई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई घूर रहा है। बट मैंने सीख लिया है ये चीजें कैसे अवॉइड करनी है। पहले तो अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन जो भी था वो होटल से चला गया था क्योंकि मुझे थोड़ी देर में नॉर्मल फील होने लगा था। महसूस हो रहा था कि ये जो भी था कोई अच्छी चीज नहीं थी। ये पहली बार था जब मैंने उस प्रेजेंस को महसूस किया। फिर वेंसडे को हमारी पीई की क्लास थी और स्कूल एंड से पहले हमें एक प्रोजेक्ट पर काम भी करना था। तो मीना और मैंने उसके अपार्टमेंट जाने का डिसाइड किया। हम गए, फ्रेश होने के लिए शावर लिया और फिर काम स्टार्ट किया। मीना ने पहले शावर लिया और मैं उसके बेड पर बैठा हुआ था। जब वो बाहर आई तो मैं बाथरूम गया और उससे पूछा कि क्या मैं बाथटब में 15 मिनट के लिए रिलैक्स कर सकता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं। मैं बाथरूम में चला गया। मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ और मुझे नींद आ गई और मैं करीब 20 मिनट के बाद बाथरूम से आया तो मैंने देखा कि मीना मॉडल पर काम कर रही थी और उसके ऊपर कुछ सोडा के कैंस रखे हुए थे। मैंने हंसते हुए पूछा तुम सोडा क्यों लाई हो अचानक? उसने ऊपर देखा और कहा क्या तुम्हें नहीं चाहिए था? मैंने कहा मैंने तो कभी सोडा मंगाया ही नहीं और मुझे पसंद भी नहीं है। फिर उसने कुछ ऐसा बोला शट अप।
तुम बाथरूम में थे और जब मैंने तुमसे पूछा कि कुछ चाहिए तो नहीं, तुमने बोला मैं ठीक हूँ, बस प्रोजेक्ट और एक सोडा ले आओ प्लीज। और जब मैं फ्रिज से लेने गई तुमने लिटरली चिल्ला के थैंक यू बोला और मुझे लगा तुम बाहर आ गए हो, बट फिर पता चला कि तुम अभी भी बाथरूम में ही हो क्योंकि डोर लॉक पड़ा था। मैंने उसको कंफ्यूजन में देखते हुए कहा, मैं पिछले 15-20 मिनट से सो रहा था और मैंने कभी तुमसे सोडा मांगा ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास सोडा पड़ा है। हम दोनों थोड़े क्रीप्ड आउट थे, बट हमने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं। और जब मैंने थोड़ा सीरियसली कहा कि मैंने तुमसे सोडा नहीं मांगा था तो वो सच में डर गई थी। फ्राइडे को हम फिर से उसके अपार्टमेंट में गए मॉडल को फिनिश करने के लिए। उस टाइम होटल में सिर्फ हम दोनों थे और कोई नहीं था। उसके पेरेंट्स कहीं और थे और उसका भाई अपने दोस्तों के घर फुटबॉल देख रहा था। जब हम अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहे थे हमने सुना जैसे कि किचन में कोई प्लेट्स हिला रहा हो। हमें लगा उसका भाई या फिर पेरेंट्स आ गए। मीना ने जोर से बोला, मैं और रोहन यहाँ पर है, और फिर हम दोनों वापस अपने फोन में लग गए। थोड़ी देर बाद हमने सुना जैसे किचन में कोई चेयर मूव हो रही हो। मीना उठ के चेक करने गई। मुझे तभी एक आवाज आई, हाय। मैंने दरवाजे की तरफ देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर से उसने हाय कहा और तभी वो टेरेबल फीलिंग वापस आ गई। चिल्स, टिकलिश सेंसेशन, अलर्टनेस और दरवाजे की तरफ घूरते रहने वाली फीलिंग। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कुछ गलत है। मैं बेड से उठा और तुरंत उसके किचन में गया। वहाँ से देखा कि मीना अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर रही थी। मैंने उससे पूछा क्या कर रही है, तो उसने कहा कि उसको लगा कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। मैंने उससे पूछा क्या तुमने मुझे बुलाया था? उसने बोला नहीं, क्यों, क्या हुआ? फिर मैंने बोला कि मैंने सुना कि तुम हाय बोल रही थी। उसने मुझे वियर्ड सी लुक दी और बोला कि नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बोला, मैं बस दरवाजे से डर रही थी क्योंकि वहाँ पर लगातार नॉक हो रहा था और जब तक मैंने दरवाजा खोला नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आया। मैं स्पीचलेस होकर चुप खड़ा रहा और मैंने कुछ नहीं बोला। सो स्टोरी से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग पैसे कैसे कमा सकते हो, वो भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। ये नहीं बता सकता था कि वह डर था कि वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेगी, और अगर मैं ये बात कह देता तो शायद वो एनर्जी हमें सुन लेती और कुछ गलत कर देती। मैंने बस इस बात को हंसते हंसते टाल दिया। रात के 8 बज रहे थे और मैंने डिसाइड किया कि जब तक उसके पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं रहूंगा। उसको यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं लग रहा था और वो नेगेटिव एनर्जी मुझे अभी भी फील हो रही थी। वो एनर्जी इस बार यहाँ से नहीं गई थी जैसे पहले गई थी। आधे घंटे बाद उसके पेरेंट्स आए और मैं घर चला गया टेक केयर बोल के। मैं उस रात उस होटल के बारे में रिसर्च करने लगा, लेकिन ऑनलाइन मुझे उस होटल के बारे में कोई भी पैरानॉर्मल रिव्यूज नहीं मिले थे। शायद लोगों ने पोस्ट ही नहीं करा होगा, या शायद ये चीज सिर्फ मीना के साथ है या उनके फैमिली के साथ, पता नहीं। मैंने वो हाय क्यों सुना, बट कुछ तो गलत था। कल रात मीना ने मुझे करीब 7:30 बजे फोन किया और बहुत ही लो आवाज में पूछा क्या भूत सच में होते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाया और बोला मैं मानता हूँ अगर दुनिया में अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, तो हाँ मुझे लगता है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसकी आवाज टूट गई जब उसने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भूत है। मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या कहूँ, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उसने जवाब दिया किचन चेक कर रहे हैं, क्योंकि आवाज वहीं से आई थी, ग्लास एंड प्लेट्स टूटने की। हमें लगा कि भाई होगा किचन में, लेकिन वो तो बाथरूम में था। मैं हैरान था और समझ नहीं पाया कि क्या करूँ। हम कुछ मिनट कॉल पर रहे जब तक मैंने उसके पेरेंट्स को ये कहते नहीं सुना कि वो दूसरे होटल में शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने मीना से कहा तुम और तुम्हारी फैमिली मेरे घर आ जाओ और एक रात यहीं पे बिता लो, कल होटल देख लेना। वो लोग रात के 9 बजे मेरे घर आए और उसके पेरेंट्स ने पूरी सिचुएशन मेरे पेरेंट्स को बताई। मेरे पेरेंट्स ने उनको अच्छे से वेलकम किया और उनकी बातें ध्यान से सुनी, बट मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने स्पिरिट वाली बात पर यकीन नहीं किया होगा। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मीना सो रही है। वो पिछली रात बिल्कुल भी सो नहीं पाई थी और वो काफी डरी हुई थी। मुझे लगता है उसको थोड़ा टाइम लगेगा इस सब से निकलने में। मीना ने कई ऐसी चीजें देखी और महसूस की जिसको बताया नहीं जा सकता। रात में उसके रूम से रोने की आवाजें आती थी, तो कभी सॉरी बहन मीना, पर जब तुम्हें ऐसा लग ही रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है तो तुम्हें कोई दूसरे होटल में शिफ्ट होना चाहिए या फिर उस डिपार्टमेंट से भाग जाओ तुम। अब आगे देखते हैं। इनमें बर्तन गिरने की ये सब सडनली होता था और आई होप कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएं। सो गाइज ये थी आज की स्टोरी जो कि हमें रोहन ने शेयर करी थी। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, किसी के पास अगर अपनी रियल हॉरर स्टोरी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेल ID मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग अपनी स्टोरी वहाँ पर शेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। अब ये जो शॉर्ट्स आ रहे हैं शी इज पोजेस्ड वाली शॉर्ट्स देखते हैं।
अगर आपके साथ भी किसी ने ऐसा प्रैंक करा है तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो एक तमिल फैमिली थी जिनकी बड़ी लड़की पोजेस्ड होने का नाटक कर रही थी, लेकिन देखने में वो बिल्कुल रियल लग रहा था और उसने पूरे परिवार को डरा के रख दिया था। वीडियो देखो। This is real यार, this is real, प्रैंक नहीं कर रही है, सच में लग रहा है। इसे किसी ने पोजेस्ड किया है। यार ये तो भाई लग ही रहा था। तो चलो यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए सो मुझे कमेंट्स में बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। एंड बाय बाय।